नवधा भक्ति में इसे प्रथम स्थान मिला है, प्रथम सबसे सब। तो जब जहां पता लगे ना भगवान की कथा है पहुंच जाओ और जाके बैठो, बस ये भक्ति चल रही। हाँ, क्योंकि जो लोग नहीं मानते ना वो और आपका मन तोड़ दे। क्या जाओ वहां भर दो फेरी, अरे खाओ खेचो और सो, है ना। क्या होता है कथा सुनने से, क्या होता है भगवान का नाम लेने से, क्या होता है माला करने से, क्या होता है मंदिर जाने, क्या फायदा है। अब इसका अपने पास कोई जवाब भी नहीं। हाँ, चुप हो जाते हैं सुन के। पर इसका जवाब सीधा सा है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनसे पूछो सिगरेट पियो क्या फायदा, शराब पियो क्या फायदा। तो जब नुकसान वाली चीजें आप नहीं छोड़ रहे तो हम फायदे वाली चीज क्यों छोड़ें। हाँ? और ये वो धन इकट्ठा हो रहा है क्या, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, पुण्य का धन। क्यों, क्योंकि ये जो इकट्ठा कर रहे हैं ना यहीं रह जाए। हाँ, कितना ही इकट्ठा कर लें, ध्यान देना, कितना जोड़ सकते हैं हम बताओ, कितना। देख लो सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब गया जहान से तो दोनों हाथ खाली थे। हाँ। दुनिया में खूब कमाए तूने हीरे और मोती, पर याद रख प्यारे कफन में जेब नहीं होती। और आखिर में वो सिकंदर भी अपने लिए हाथ गया और उसको ये बात लगी कि देखो मैंने इतनी हाय हाय की और फिर भी खाली हाथ, तो ऐसा ना हो और भी जीवन बिगड़े। तो उसने मरने के पहले अपने मंत्रियों से कह दिया क्या, कि मेरे 3 काम कर देना जब मैं मरूं। कौन कौन से? बोले पहला काम, जब मेरा जनाजा मेरी अर्थी आप रखो तो किसके कंधे पे रखोगे? बोले जो दुनिया के सबसे बेस्टम बेस्ट, मतलब माने हुए हकीम हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनके कंधे पर। क्यों महाराज? लोग समझ जाएं कि दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर आपको मौत से नहीं बचा सकता। दूसरी इच्छा क्या है? बोले दूसरी इच्छा यह है कि मेरी पूरी संपत्ति रास्ते पर बिछा देना से जनाजा निकले। क्यों? दुनिया वाले समझ जाएं कि कितनी ही दौलत कमा लेना वो भी मौत से नहीं, और यहीं रह जाएगा। तीसरी इच्छा, मेरे हाथ बाहर खाली करना, लोग दिखे। क्यों? दुनिया वाले जाएं कि कितनी हाय हाय कर लो, खाली हाथ आए हैं और हाथ जाना। कितना ही ढेर मचा लो। ये धन वहां काम नहीं आता, वहां काम आता है पुण्य का धन। और संत बार बार समझाते हैं, बार बार कहते हैं कि पुण्य इकट्ठा करो। और तरीके बहुत हैं, माला करो, पूजन करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, दर्शन करो, तीर्थ व्रत करो, तपस्या करो, ध्यान करो, स्मरण करो। हाँ, तरीके, ये रास्ते हैं। जाना सबको एक ही जगह है। हाँ, भोपाल जाना है तो कितने रास्ते हैं भोपाल के, पर जाना भोपाल। ऐसे ही ये सब साधन, ये रास्ते हैं। हमारा ठिकाना, हमारा मुकाम केवल एक है। और उस यात्रा पर, उस मार्ग पर पुण्य का धन काम आता है, ये काम नहीं आता। और ये संतों के शब्द, ये कथाएं सावधान करती हैं, समझ जाओ। क्यों? क्योंकि ये जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है और हम भगवान का भजन नहीं करते, बस बाकी सुख के पीछे भागते हैं। मेरा घर, मेरा पुत्र पत्नी, मेरा परिवार, पद, मेरा सम्मान, भरोसा है पद का, पुत्र का परिवार। पर एक समय आया है ये सब साथ छोड़ देते हैं। हाँ, हम उलझे हुए हैं और हमें भी लगता है क्या कि ये हमसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ, पर समझ लेना कि संसार का प्रेम ना, ये प्रेम नहीं है, स्वार्थ। हाँ, कब तक आपसे प्रेम करेंगे पता है? जब तक अपन काम के हैं, बस। जब तक आपसे कोई स्वार्थ है,
तब तक। और यदि अजमाना हो तो आज से एक काम कर लेना बस, क्या आप घर परिवार में जो काम करते हैं ना, सब काम बंद कर दो, बस बैठना, खाना और बस भजन करना। देखे कितने दिन झेले, हाँ कितने दिन सहन करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस। अरे समझो, कैसे तो समझ लो। गर्मी के दिन में मटके का पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं ना? तो सोच के बताना कि जब तक वो मटका पानी को ठंडा करता है तब तक कहाँ रखाता है? हाँ? रसोई घर में, है ना, भोजन कक्ष में। और जैसे पुराना हुआ, पानी ठंडा करना बंद किया, कहाँ रखा जाए? हाँ? बाहर। ऐसे ही आप भी जब तक काम के हैं तब तक काम के हैं, और काम के नहीं बचे तो फिर दरवाजे पलंग। हाँ क्यों? फ्री का चौकीदार, रखवाली करो और उलझे रहे घर में, परिवार में, संसार में उलझे रहे। मन बधा हुआ है और मृत्यु निकट आई, आवाज लगाई बेटे को, पत्नी को, धन की इच्छा करी, कोई साथ नहीं देता, ये सब स्वार्थ के हैं। हाँ। और ये बात यदि अभी मन में बैठ जाएगी ना, ध्यान से सुनना, अगर ये मन में बैठ जाए ना कि संसार झूठा है, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है, तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ। और उलझे रहे तो गड़बड़। अच्छा, मन में आता है सुन के क्या? बोले बार बार बोलते हैं संसार झूठा, संसार झूठा, संसार झूठा, तो क्या करें? छोड़ के जंगल चले जाए क्या? अरे जाना कहीं नहीं, रहना घर में, परिवार में, संसार में है, पर कैसे रहना है? उलझना नहीं है, बंधना नहीं है। कबीर जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, तेल घी खूब खा गई फिर भी चिकनी नाही। जैसे मुख में जीभ कुंटलों से निपटा दिया घी, पर फिर भी चिकनी हुई क्या? नहीं, स्वाद लिया और साफ। जैसे नाव पानी में चलती है पार, और यदि पानी नाव में आ जाए तो डूबना पक्का है। ऐसे ही हमें भी नाव की तरह चलना है, उपयोग करना है, उलझना नहीं है। और उलझेंगे कब नहीं हम? जब ये बात मन में बैठेगी, ये बात समझ में आ जाएगी कि ये अपने नहीं है। हाँ। और ये आपको काम की बात और बता दें कि ये बात मन में बैठाने की प्राइवेट है, घर जाके बताने की नहीं है कि अपना कोई नहीं है। हाँ, तो आप घर जाके बोलो जाओ अपना कोई नहीं है, तो घर वाले बोलेंगे तो वहीं जाओ जहाँ है ना, यहाँ रोटी है ना घर है। हाँ। मन में रखना है कि मुझे तो उससे जुड़ना है जो साथ दे। ये संसार दुखालय है, और हो सकता है संसार के दुख में कोई साथ दे दे, घर का, परिवार का, पड़ोस का, मोहल्ले का, अपना, पराया, गांव का। पर एक दुख ऐसा आता है जीवन में जिसमें कोई साथ नहीं देगा, और वो दुख है मृत्यु का दुख। कोई दे सकता है क्या? हा? और उस समय केवल साथ देगा भगवान। और साथ कब देगा? जब हम संसार से मन को हटाएंगे। अरे हटाएंगे, मन जब संसार से फट जाए, भगवान से जुड़ जाए, तब हम भगवान के होंगे। दो नहीं कि भगवान भी और संसार भी। संसार के लिए तो आपको मन में ये बात बैठाने पड़ेगी। आप देखो, छोटी सी बात से आजमाओ ना, कि कोई दुख मुसीबत तकलीफ आ जाए और सब हाथ उठा देते हैं, और मन में आता है कि कोई नहीं है भैया अपना। हाँ? जब तक अच्छा समय है तब तक सब रिश्तेदार हैं, ध्यान देना। बनते हैं सभी रिश्तेदार जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास। दुख के समय समझ में आए